नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के जो मैथ का सिलेबस है उसको हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड बुक यानी कि जो एनसीईआरटी क्लास 1 to 8 तक मैथ की पुस्तक है उसके अकॉर्डिंग अध्ययन कर रहे थे। पिछली वीडियो हम लोगों ने परसेंटेज और लाभ हानि के कंबाइंड मिक्स सिलेबस को देखा। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग बट्टा यानी कि डिस्काउंट, उसके साथ साथ टैक्स, जीएसटी वगैरह देखेंगे और साथ में हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे ब्याज के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बट्टा की बात करें या हम डिस्काउंट की बात करें, इसका भी संबंध कहीं ना कहीं प्रतिशत से होता है, क्योंकि जब भी हम दुकान पे जाते हैं तो हम कहते हैं भैया इस पे कितना परसेंट छूट है, तो दुकानदार अगर हमसे कहता है कि 10% है, 5% है, तो हम उतना कैलकुलेट करके उसको पैसा देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर बात करें बट्टे की तो इस बट्टा को इंग्लिश में कहा जाता है डिस्काउंट। ठीक है, क्या कहा जाता है? डिस्काउंट। इसका दूसरा नाम है छूट। ठीक है, क्या नाम है? छूट। अब देखिए, समझिएगा, इसको हम अच्छे से समझेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि डिस्काउंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या इसका तरीका है। देखिए, अब डिस्काउंट की बात करें, इससे आप सब परिचित होंगे। सिंपल सिंपल सी बात है, किसी चीज पे जितना हमको छूट मिलता है या जितना हमको रिलीफ मिलता है उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम मोटा मोटा कहें, मान लीजिए आप किताब खरीदने गए, आपने कहा कि देखा उस पे दाम कितना लिखा है, 100 रुपया। आपने दुकानदार से पूछा भैया इस पे कितना छूट मिलेगा, उसने कह दिया मान लीजिए 20%। तो आप फट से कैलकुलेट करेंगे, अच्छा 100 का 20% यानी कि 20 रुपया, इस पे हमें 20 रुपए का छूट मिलेगा और हमको किताब मिलेगी कितने में? मिलेगी किताब हमको 80 रुपए में। ठीक है, सेम यही हमको सवाल में करना है। किसी वस्तु पर जो छूट प्रदान की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। ठीक है, अब वस्तु 500 की हो, 600 की हो, 800 की हो, 8000 की हो, 8 लाख की हो, 80,000 की, कितने भी पैसे की हो, उस पे जितना प्रतिशत बोलेगा छूट मिला है हम निकाल लेंगे। या हमसे कहे दूसरे दूसरे शब्दों में कहें, ऐसे मान लीजिए आपसे आपने कहा 1000 पे कितना छूट मिलेगा, दुकानदार ने कहा 200, तो आप 200 रुपए आपकी छूट है, आप उससे प्रतिशत छूट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हर एक प्रकार के सवाल को हम देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल सवाल पहले हम आपसे करते हैं। सवाल है हमारा 8,000 रुपए की 8,000 रुपए की 8,000 रुपए की खरीदारी पर 20% बट्टा मिलता है। समझिएगा, ठीक है। या आपसे कहे कि 20% छूट होती है तो देय राशि बताइए। देय राशि मतलब कितना पैसा दिया गया। ठीक है, कितना पैसा दिया गया। देखिए, चार सवाल को समझिएगा फिर लगाइएगा। बोल रहा है कि 8,000 रुपए अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको 20% छूट मिल जाएगी या 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप 8,000 रुपए खरीदारी कर रहे हो, पैसा कितना दोगे आप? बात को समझिएगा। देखिए, 8,000 रुपए जब आपने सामान लिया तो कह रहा है कि आपको 20% की क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। 20% की छूट मिलेगी मतलब 8,000 गुणे 20/100। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे, 800 बचा। 800 का 2 में गुणा कर दीजिए, 1,600 रुपए आपको छूट मिलेगा। ठीक है, यानी कि 8,000 रुपए में आपने सामान खरीदा था, आपको 1,600 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको एक्चुअल उसको पैसा कितना देना होगा? 6,400 रुपए। कितना? 6,400 रुपए आप दुकानदार को देंगे और 8,000 का सामान लेके चले आएंगे। ठीक है, ये तो हो गया एकदम सिंपल सवाल। ठीक है, 8,000 रुपए की खरीदारी पर 20% का बट्टा मिलता है, तो देय राशि बताइए। क्लियर? अब देखिए, इस प्रश्न को हम थोड़ा सा बदल रहे हैं। देखिएगा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। देखिए, सवाल है, देखिए सवाल है 5,000 रुपए की, चलिए खरीदारी हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, सवाल हम पलट रहे हैं। 5,000 रुपए की 5,000 रुपए की
मान लीजिए मेज पर 5,000 रुपए की मेज पर 500 रुपए 500 रुपए बट्टा मिलता है, तो तो प्रतिशत, या छोड़िए, बट्टा प्रतिशत बताइए, बट्टा प्रतिशत बताइए। अब देखिए सवाल आपसे उल्टा कर दिया। उसमें क्या पूछा था कि यहां बट्टा प्रतिशत देके पूछा कितने रुपए का छूट मिला वो बताइए आप, और उसके बाद देय राशि। यहां कह रहा है ना 5,000 रुपए पे आपको 500 छूट मिलेगा। अब आप निकालिए कितना प्रतिशत आपको मिला। देखिए सिंपल सी बात है, 500 रुपए हमें छूट मिला है, कितने पे? 5,000 पे। 5,000 पे गुना 100, बस 1020 1020। अब देखिए 1010 यानी कि 50/5, इसको भाग दे दीजिए 10%, तो कितना छूट आपको मिला? 10%। ठीक है, तो इस सवाल को आपसे कह दे कि 5,000 पे 10% छूट मिला है, तो आप समझ जाइएगा कि 500 रुपए की छूट। या आपसे कह दे 500 रुपए छूट मिला है, तो कितना प्रतिशत बट्टा? 10%। ठीक है, कितना प्रतिशत? 10%। दो टाइप के हमने सवाल देख लिए। पहला, जब हमको पैसा देके बट्टा प्रतिशत पूछेगा हम निकाल लेंगे, या हमको जब वो बट्टा प्रतिशत देके पैसा पूछेगा तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ताकि जब भी आपसे सवाल पूछे तो आप इसको अच्छे से कर सके। जितना बट्टा प्रतिशत पूछेगा या जितना दिया रहेगा उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके या क्वेश्चन को निकाल सके। अब हम देखते हैं तीसरा तरीका, ठीक है, या तीसरा टाइप सवाल कैसे पूछ सकता है। क्लियर? देखिए दो सवालों को हमने देख लिया, अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। देखिए समझिएगा, रमेश को छूट, छोड़िए, रमेश को 15% छूट के बाद 15% छूट के बाद रमेश को 15% छूट के बाद एक रेडियो 1700 का मिला तो रेडियो का दाम छूट के पहले क्या था? अब समझिएगा सवाल को। तीसरा टाइप कह रहा है कि रमेश 15% छूट के बाद रेडियो जो मिला है 1700 रुपए का मिला है। अब तो हमको फंसा दिया। कह रहा है कि छूट कितना था हमको नहीं पता, 15% है इतना जानते रहो, कई रुपया था नहीं पता, और रेडियो था कितने का वो भी नहीं पता, बस इतना जानो 1700 का मिला है। अब हमको फंसा दिया। कोई बात नहीं, गणित में हम मानते ही हैं, हम मान लेते हैं। हमने मान लिया कि रेडियो कितने का था? 100 रुपया का था, है ना भाई? 100 रुपया का रहा रेडियो, लेकिन 15% वो छूट दे दिया। तो जब 15% छूट दे दिया तो रेडियो कितने का हो गया? 50 रुपए का। हमारे हिसाब से रेडियो 85 रुपए का है, लेकिन रमेश को मिला कितने का है? रमेश को मिला है 1700 रुपए का। हमारे हिसाब से 85 रुपए का, रमेश को मिला है 1700 रुपए का। कोई बात नहीं, काटिए इसको, 17 पचे 85 और ये 17 एकम 17, यानी कि 5 बराबर 100 आ गया। 5 को भी काटिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि 1 बराबर 20 रुपया। हमारे हिसाब से 1 रुपया, उसके हिसाब से 20 रुपया। तो हमने कितना माना था रेडियो का दाम? 100 रुपया। तो हम इस 1 को बना देंगे 100, और जैसे ही 1 को 100 बनाएंगे तो इधर हो जाएगा 20 में 100 से गुणा 2000 रुपए, यानी कि रमेश को रेडियो कितने का मिला था? 2000 रुपए का। क्लियर? बट्टा के हमने तीनों टाइप के सवाल देख लिए, और भी टाइप के होते हैं, बट हमारे जो सिलेबस में है वो यही 3 टाइप का दिया हुआ है। ठीक है,
पहला, जब आपको प्रतिशत दिया रहेगा दाम पूछेगा निकाल लेंगे आप। जब आपको बट्टा वैल्यू दी रहेगी प्रतिशत पूछेगा तो वो भी निकाल लेंगे। तीसरा, जब आपसे कहेगा कि बट्टे के बाद इतने का मिला तो हम उसको भी निकाल लेंगे। क्लियर? चलिए, तो ये हमारा सवाल, ये जो है डिस्काउंट या बट्टा संबंधित जो एग्जाम में सवाल बन सकते हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। देखिए, ये तो हो गई छूट की बात, इसमें हमारा फायदा है। अब हम बात करते हैं टैक्स की बात, जिसमें किसका फायदा होता है? सरकार का। देखिए, इसको बोलते हैं विक्रय कर। विक्रय कर मतलब जो बेच रहे हो उस पर कितना टैक्स लगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स, या इसका शॉर्ट फॉर्म नाम है वैट। क्या नाम है? वैट। लेकिन इस समय वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, या आप कह सकते हो मॉडिफाइड थोड़ा सा कर दिया गया है, वस्तु एवं सेवा कर, जिसको बोलते हैं गुड एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, GST। अब ये क्या है? देखिए, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या? वहां हमने क्या बताया आपको कि 100 रुपया पे कितना प्रतिशत छूट मिला। अब यहां आप गए लेने, आपने देखा कि भैया पैकेट पे दाम लिखा है 100 रुपया, लेकिन जब आप पैसा देने लगे दुकानदार का ना 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 10 रुपया और दीजिए, आप कहेंगे क्यों? तो कहेगा भैया GST लगा है, यानी कि 10 रुपया ये सरकार के खाते में जाएगा। तो अब आपको वो चीज कितने की मिलेगी? 110 रुपए की। समझ में आपको आया? 110 रुपए की, यानी कि यहां पे टैक्स लगेगा। वहां पे छूट मिलती थी, यहां पे टैक्स लगेगा। तो सेम वही पैटर्न है, बस इसमें पैसा ज्यादा लगेगा, उसमें कम लगता था। तो चलिए GST संबंधित सवालों को हम देखते हैं। पहला सवाल, एक साइकिल का दाम 2000 रुपए, जिस पर देखिए वैट लिख दीजिए ऑप्शन में, या GST दोनों एक ही बात है, जिस पे GST 15% है, तो या ग्राहक को कितना पैसा देना पड़ेगा। चलिए समझते हैं। देखिए, कह रहा है कि 2000 रुपए तो उसका दाम ही है, लेकिन 2000 पे 15% टैक्स लगा है। कितना? 15% टैक्स लगा है। तो 2000 पे 15% हम निकाल लेंगे, प्रतिशत का निशान हटता है तो 1/100, 0000, यानी कि 15 दूना 30। 300 रुपए हमें टैक्स भी देना पड़ेगा, प्लस 2000 रुपए तो हमें देने ही है। तो कुल मिलाकर के ग्राहक कितना पैसा देगा? 2300 रुपए। जब वो 2300 रुपए दे देगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब इस 2000 जगह पे जितना भी आ जाए, मान लीजिए 5000 आ गया, 500 आ गया, 600 आ गया, 400 आ गया, 2000, 2200 आ गया, 2300 आ गया, 2400 आ गया, जितना भी आएगा उसका हम टैक्स निकालेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, हमारा काम हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अब इसी सवाल को हम, जैसे हमने वहां चेंज किया था, हम थोड़ा सा बदल रहे हैं। देखिएगा, हमने बदला। मान लीजिए एक साइकिल का दाम यहां हम कर देते हैं 5000 रुपए है। कितना है? 5000 रुपए है एक साइकिल का दाम। अच्छा, 5000 सही लग नहीं रहा है, चलिए बनाते हैं। एक साइकिल का दाम 5000 रुपए है, जिसपे GST 250 रुपए है, जिसपे GST 250 रुपए है। तो ग्राहक को कितना प्रतिशत GST देना होगा। अब देखिए, सवाल हमने पलट दिया, कितना प्रतिशत देना होगा। कोई बात नहीं,
जीएसटी हम कितना दे रहे हैं, 250 रुपया। कितने पे, 5000 पे। प्रतिशत निकालना है, गुणे 100। 1020, 1020, 3030, अब 5 और ये 25, 5 पचे 25, यानी कि 5% जीएसटी हम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हमें पैसा देगा तो हम परसेंटेज निकाल लेंगे, जब हमें परसेंटेज देगा तो हम पैसा निकाल लेंगे। क्लियर हो गया, दो तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका क्या, मतलब अब तीसरा टाइप, सवाल को तीसरे टाइप से कैसे पूछ सकता है। चलिए इसी में हम एडजस्ट करते हैं, क्योंकि लिखने में टाइम जाएगा, आपका भी टाइम बर्बाद होगा। देखिए हम समझते हैं, सवाल है हमारा, चलिए साइकिल बहुत हो गया। सवाल है, एक कार का दाम, मान लीजिए एक कार का दाम एक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, एक कार का दाम 10 लाख है, एक कार का दाम 10 लाख है, जिस पर, यहां से देखिए, एक कार का दाम 10 लाख रुपए है। मोहन मोहन टैक्स सहित, मोहन टैक्स सहित, देखिए, अच्छा नहीं, रुकिए, सवाल को फिर से लिख देते हैं, ये एक सेकेंड। चलिए सवाल सेट नहीं हो पा रहा ना। देखिए, मोहन एक कार, मोहन एक कार, देखिए एक कार 9 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। एक कार 9 लाख रुपए में, 9 लाख 9 हजार, 9,90,000। मोहन एक कार 9,90,000 लाया, रुपए में लाया, जिसमें जिसमें 10% टैक्स शामिल था, या 10% टैक्स सम्मिलित है। कार का वास्तविक दाम बताइए, वास्तविक दाम क्या होगा। अब बात को समझिएगा। देखिए, मोहन जब कार खरीद के लाया 9,90,000 रुपए का, लेकिन उसने घर पे बताया कि हमें 10% टैक्स भी देना पड़ा। यानी कि अगर हम मान लें, हमारे हिसाब से हमने माना कि कार का दाम कितना था, 100 रुपया, लेकिन मोहन ने बताया कि इस 100 रुपए पर हमने 10 रुपए टैक्स भी दिया है, यानी कि 10% एक्स्ट्रा हमने दिया है, क्योंकि 100 का 10% 10 होगा। यानी कि मोहन कार कितने में लाया है, 110 रुपए में। मोहन हमारे हिसाब से कार 110 रुपए में लाया है, लेकिन मोहन ने बताया कि हमको दुकानदार को कितना देना पड़ा है, 9,90,000 रुपए। वास्तविक दाम हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे, जीरो जीरो से कैंसिल, 11 से 11,99, एक बराबर कितना हो जाएगा, 9,000, यानी कि 1,000 बराबर, एक बराबर 9,000 रुपए। हमारे हिसाब से 1 रुपए की वैल्यू है 1, मोहन के हिसाब से 9,000 रुपए। हमने माना कितना था, 100 रुपए। 100 रुपए हमने वास्तविक दाम माना था, तो एक को हम बना देंगे 100, और जैसे ही 100 बनाएंगे तो यहां पे जो 9,000 है, इसमें हम कर देंगे 100 से गुणा, यानी कि 9 लाख। ठीक है, कितना, 9 लाख। तो मोहन को वो जो गाड़ी मिली थी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, मोहन को जो वो गाड़ी मिली थी वो कितने की मिली थी, 9 लाख की। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ। चलिए, अच्छा यहाँ 3 जीरो है। ठीक है, कितने की मिली थी उसको, 9 लाख की। ओके, तो देखिए ऐसे सवाल आपसे पूछता है एग्जाम में। अब इस सवाल अगर आप जरा ध्यान से देखें, तो उसने कहा था कि इतने का जब वो पैसा लाया या इतने का सामान लाया, तो उस पर 10% का टैक्स पहले से ही लगा था। तो पहले से लगा था तो हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल और आपको समझाते हैं, देखिए समझिएगा। चलिए, मोहन एक
रेडियो मोहन एक रेडियो 3300 रुपए में 3300 रुपए में लाया। ठीक है, मोहन ने एक रेडियो 3300 रुपए में लाया जिसमें 10% टैक्स सम्मिलित था। अब उसका वास्तविक दाम बताइए। देखिए, मोहन 3300 में लाया, हमने मान लिया कि मोहन लाया 100 रुपए में, लेकिन उसने बताया कि इस पे 10% टैक्स भी दिया है। उसने 100 रुपए पे 10% टैक्स दिया, मतलब कितने का लाया? 110 रुपए का। मोहन लाया है 110 रुपए का। अब मोहन के हिसाब से कितना है? 3300 रुपया। हम इसको काटेंगे, देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 11 3 33, 1 बराबर 30 वैल्यू आई, यानी कि हमारे हिसाब से 1 रुपया, मोहन के हिसाब से 30 रुपया। तो हमने माना कितना था? 100 रुपया। तो हम 1 को बनाएंगे 100, जैसे 100 बनाएंगे तो 30 में हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 3000 रुपए। तो एक्चुअल दाम कितना था? 3000 रुपए। रेडियो का एक्चुअल दाम कितना था? 3000 रुपए। ठीक है, तो बट्टा को निकालने के लिए हमने 3 तरीके आपको बताए, या 3 टाइप सवाल पूछता है जो एग्जाम में आजकल पूछ रहा है, इससे अतिरिक्त नहीं पूछता। सेम हमने आपको वैल्यू एडिड टैक्स यानी कि जीएसटी के भी 3 तरीके हमने आपको समझा दिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम चर्चा और करते हैं अपने हमारा जो अगला टॉपिक है। देखिए, क्योंकि देखिए समय जा रहा है तो हमें थोड़ी सी तेजी लानी पड़ेगी। देखिए, अब जो हमारा अगला टॉपिक चलने वाला है वो है साधारण ब्याज। ठीक है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, ये सब के सब टॉपिक केवल एक चैप्टर है, उसका नाम है राशियों की तुलना। उसी में ये है। अगर आप पूरा सिलेबस उठा के देखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट सिलेबस में कहीं दिया ही नहीं है, और न दिया ऐसे लगाने के लिए, ना कहीं लाभ हानि है। तो आप कहेंगे सिलेबस नहीं, हम क्यों पढ़ें, और सवाल आपको चाप के दे देगा, फंस जाएंगे आप। इसलिए बार बार आपको समझा रहे हैं हम कि एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, सिंपल सी बात है। जब भी आप गांव में सुनते होंगे, जो महाजन लोग होते हैं, सेठ लोग होते हैं, वो कहते हैं सैकड़े पे तो है 10 रुपया दे पड़े, ठीक बा, या 1000 पे हम 100 रुपया लेंगे। ये क्या है? ये पैमाना समझ में नहीं आता। बचपन हमको भी नहीं समझ आता था कि क्या कहते हैं ये। उसका मतलब उनका ये होता है कि जैसे हम आपको 1 महीने के लिए पैसा अगर दे रहे हैं 100 रुपया, तो जब आप हमें अगले महीने में दोगे, अगर उन्होंने कहा 10 रुपया हम ज्यादा लेंगे, तो आपको 110 रुपया देना पड़ेगा। कितना? 110 रुपया। मान लीजिए आपने अगले महीने में पैसा नहीं दिया, तो वो कहेंगे ठीक है, हमको 10 रुपया दे दो। आपने दे दिया। अगले महीने जब आप देने आएंगे, फिर कहेंगे 110 रुपया दीजिए, तो आपने उनको 110 दिया। सोचिए, 110 दिया और 10 इधर, 120 रुपया आपसे वो ले लेंगे, यानी कि 10 रुपए हर महीने में टैक्स के हिसाब से वो ले लेंगे। इसी की कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए मैथमेटिक्स रूप में एक फॉर्मूला दिया गया है। वो फॉर्मूला कहां से आया, समझिएगा बात को। जैसे आपने पैसा दिया, या आपने पैसा लिया, जब आपने बैंक से भी मान लीजिए आपने लोन ले लिया, तो जब बैंक से आप लेंगे तो बैंक कहेगा, देखिए मान लीजिए आपने बैंक से 10,000 रुपए लिया। कितना लिया? 10,000। बैंक ने कहा कि हम आपसे 10% महीने के हिसाब से लेंगे। ठीक है, हालांकि साल के हिसाब से होता है, चलिए हम आपको साल ही रखते हैं। देखिए, 10% एक साल में लेंगे। अब मान लीजिए आपने 3 साल बाद पैसा उसको देना हुआ, किसको? बैंक को। तो बैंक कहेगा 10% के हिसाब से 10%, 10% और ये 10%, कुल मिलाकर के 30% हम आपसे लेंगे एक्स्ट्रा। तो 10,000 का जब हम 30% निकालते हैं, देखिए 10,000 का जब हम 30% निकालते हैं, 10 2 0 1 0 1 0, कितना आया? 3,000 रुपए। यानी कि जब हम देंगे तो बैंक को कितना देंगे? 13,000 रुपए। कितना देंगे? 13,000 रुपए। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, इस पूरी प्रक्रिया में किसका किसका रोल आया। देखिए, ब्याज बराबर क्या हो गया, ध्यान समझिएगा। जो हमने पैसा लिया था, जो हमने पैसा लिया था उसको बोलते हैं मूलधन। मूलधन मतलब जो हमने पैसा लिया था। हमने मूलधन तो दिया, साथ में हमने दर भी दिया। दर प्रतिशत में दिया। किसमें? प्रतिशत में। जैसे 10% के हिसाब से 15%, 20%, 30%। साथ ही साथ हमने जितना समय ज्यादा के लिए लिया, उतना पैसा हमको ज्यादा देना पड़ा। अगर 1 साल के लिए लेते तो हम इसमें कितना देते? 3,000 रुपए जो हमने दिया,
तो हम 1,000 एक्स्ट्रा देते, यानी कि 11,000 रुपए, लेकिन हमने 3 साल बाद दिया इसलिए हमको 13,000 देना पड़ा। तो ब्याज में मूलधन कितना ज्यादा आपने लिया है, कितना कम लिया है, इसका रोल रहता है। दर की रेट कितनी, मतलब दर प्रतिशत कितना ज्यादा है कितना कम है, इसका रोल रहता है। साथ ही साथ समय का भी रहता है। तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा अगर हम सिंपल और कर दें, देखिए साधारण ब्याज, इसको कहते हैं साधारण ब्याज। अभी एक ब्याज और होता है, उस पर हम बताएंगे बाद में। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। अब आप देखिए इसमें हमने एक चीज नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा आप सोच के बताइए। हमने ये प्रतिशत हटा दिया, और जब भी प्रतिशत हटता है तो नीचे क्या आता है, 100। और यही साधारण ब्याज का एकदम सिंपल फॉर्मूला है। इंग्लिश में कहें तो एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी प्रिंसिपल वैल्यू आर रेट टी टाइम डिवाइड बाय 100। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर होता है पीआरटी डिवाइड बाय 100। पी प्रिंसिपल वैल्यू है, रेट है, टाइम है, और 100 है, उधर एसआई है। एक बात ध्यान रखिएगा, टाइम हमेशा आपका वर्ष में होता है। ठीक है, मान लीजिए आपको टाइम 6 महीना दिया है, तो 6 महीने को हम जब साल में बनाएंगे, साल में तो 6/12 कर देंगे, 1/2। 12 इसलिए करेंगे क्योंकि 12 महीने होते हैं एक साल में। ठीक है, तो आपको जैसा दिया था कि सब काम कर लीजिएगा। क्लियर हुआ, हो गया। अच्छा एक बात बताइए, जब हम बैंक को पैसा वापस करेंगे तो जितना पैसा लिए थे इतना तो देंगे ही देंगे, प्लस जो उसका ब्याज बना है वो भी देंगे। तो मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, ये क्या होता है, ये होता है मिश्र धन। मिश्र धन जिसको हम बोलते हैं अमाउंट, यानी कि ए बराबर होता है पी प्लस एस आई या पी प्लस आई, यानी कि इंटरेस्ट। ठीक है, यही 3-4 फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले हैं मेन रूप से, एक ये, जो कि हमारा साधारण ब्याज में पूरा एक तरफ से एक तरफ चलेगा। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब देखिए सवाल जब भी आपसे देगा, जब भी देगा आपसे सवाल, ये तीनों की वैल्यू दे करके ये पूछ लेगा, या तो देखिए इसकी वैल्यू इसकी दे करके इसकी दे करके दर पूछ लेगा, या आपसे दर दे देगा टाइम नहीं देगा टाइम पूछ लेगा, या कभी कभी आपसे दर समय और ब्याज दे करके मूलधन पूछ लेगा। और इन सबको पूछने के बाद कभी कभी आपसे ब्याज पूछने के बाद में मिश्रधन भी पूछ लेता है, तो इसको ही हम अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए 1-2 सवाल आपको हम समझाते हैं ताकि आपका एक पॉइंट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, सभी फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। यहां पे लिख दे रहे हैं ए बराबर क्या हो जाएगा, पी प्लस एस आई, यानी कि प्रिंसिपल प्लस ब्याज। सवाल समझिएगा, देखिए मोहन ने बैंक से 2,000 रुपए 15% दर से 2 वर्ष हेतु ब्याज पर लिया। 2 वर्ष बाद उसे कितना देना पड़ेगा। चलिए समझते हैं 2 वर्ष बाद उसे कितना पैसा देना पड़ेगा। देखिए ब्याज बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, P मतलब मूलधन, R मतलब रेट, T मतलब टाइम डिवाइड बाय 100। P मूलधन कितना है 2,000 रुपए, R मतलब रेट कितना है 15% गुने आपका 2 वर्ष हो गया, अब ये 2 वर्ष हो गया, रेट हो गया, पैसा हो गया, टाइम कितना दिया है 2 साल का, 2/100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, तो इधर हो गया 20, इधर हो गया 15 गुना 30, 20 और 30 दूतियां 6, कितना 600 रुपए उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 600 रुपए, कितना 600 रुपए। साथ ही साथ अगर मान लीजिए पूरा पैसा पूछा होता
तो पूरा पैसा कितना हो जाएगा, ए बराबर पी प्लस एस आई। पी कितना था 2000 रुपए, एस आई कितना आया 600 रुपए। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 2600 रुपए उस व्यक्ति को देने पड़ेंगे, या मोहन को बैंक में जब वो वापस करेगा तो 2600 रुपए उसको वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इसके आगे साधारण ब्याज से संबंधित और टाइप के जो सवाल है उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को भी देखेंगे जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद।